ऑपरेटर है। हाँ जी, तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है 1 माइनस एक्स के वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n into n plus 1y is equal to 0। ठीक है। Yes. और आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि इट इज ए सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किए हैं, ठीक है, देखें, सेकंड ऑर्डर यानी ये एक ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चीजें जो हैं ये आपके नोटिस में होनी चाहिए। ये आपकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वहां से आपको मिल जाएंगी। वैसे आप सर्च कर लें तो आपको आसानी से इनकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। हमने इसको सेकंड ऑर्डर क्यों कहा, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ। ठीक है, कि ये जो डबल डैश है ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रहा है, यानी डबल डेरिवेटिव आपको पता ही है, इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, ये प्लीज अभी तक देखें, होमोजीनियस इसे इसलिए बोला गया है कि ये जो इसका इक्वल टू 0 आ रहा है, इस वजह से इसको होमोजीनियस बोला गया है। ठीक है, ये 0 मेक्स होमोजीनियस। अच्छा, अब रह गई बात कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। ये देखें, आपको ये y डबल डैश, ये y डैश, ये y, ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में नजर आ रहे हैं आपको। डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है डिफरेंशियल ऑर्डर, ये डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और फिर ये जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल। ये y डबल डैश क्या हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। माइनस 2x का कोफिशिएंट हो गया। y डैश जो है ये डिफरेंशियल हो गया। ये जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल है, जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव है, और n इंटू एन प्लस 1 जो है ये इसका कोफिशिएंट है। तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही वेरिएबल के फंक्शन है। ठीक है, इट इज लीनियर बिकॉज ऑल द कोफिशिएंट्स आर ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, यानी मैंने लिखा ना कि इट इज सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीजें मैंने चले आपको बता दी हैं कि ये जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 2x है, फिर n इंटू एन प्लस 1, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सारे के सारे दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ द लेजेंडर या कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंशियल। y डबल डैश, y डैश, y जो है ये डेरिवेटिव्स हैं, और साथ जो उसके मल्टीपल हैं ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। ये सब के सब फंक्शन है एक ही सिंगल वेरिएबल का। यानी अगर देखें तो x है, इसमें भी x है, और आगे एक कांस्टेंट आ रहा है n इंटू एन प्लस 1। उसमें इसमें अगर देखा जाए तो x की डिग्री जो है वो 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो है ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट x के वेरिएबल ही हैं। लास्ट दफा ये मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो लोग आ रहे हैं,
तो कल से इनको अलाउ नहीं किया जाएगा 8 बजे बेटे, आज आप 8:10 तक के चले मैं अलाउ कर दूंगा, उसके बाद 9:30 तक क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह का। ओके, तो फिर ये उसके बाद 8-10 के बाद आप समझ लें आपकी क्लास नहीं है, आप फिर ऑफ हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, साथ साथ आपको अलाउ करना पड़ता है, फिर सारा टेम्पो रुक जाता है लेक्चर का। अच्छा देखें जी, तो ये मैंने इसके बारे में इसलिए बता दिया है कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस किस वजह से है, सेकंड ऑर्डर किस वजह से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इस इक्वेशन का हम अगर सोल्यूशन निकालते हैं तो इसके सोल्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं, तो बात समझ आ रही होगी, मैंने कोफिशिएंट को क्लियरली इसलिए एक्सप्लेन किया है कि ये 1 - x², ये -2x, ये n × n + 1, these are called the coefficients, ठीक है। so these coefficients, if these coefficients are constant, then its solution will be simple solution. Those solutions are called simple solutions, और वो simple solutions आमतौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आते हैं। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ, आपको ये कुछ ना कुछ चैप्टर्स जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन छोटी क्लासेस में सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर जरूर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी होगी और उसके सॉल्यूशन भी पढ़े होंगे। तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं जो आप पहले पढ़े होंगे, पहले आपने छोटे लेवल पे पिछली क्लासेस में, वो sin x, cos x, tan x, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस की फॉर्म में आते हैं। यानी अगर ये कोफिशिएंट्स कैसे हों, कांस्टेंट हों, नंबर्स हों, वेरिएबल्स ना हो, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स, तो फिर इसके सॉल्यूशन सिंपल हैं। सिंपल सॉल्यूशन उनको एलिमेंट्री फंक्शंस बोला जा सकता है, ठीक है। और वो कौन से एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, साइन है, कॉस है, tan है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो खुद डिपेंडेंट है आगे एक्स के ऊपर, इसलिए इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉर्मल या आम एलिमेंट्री फंक्शंस की फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि ये सॉल्यूशंस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस भी बोल सकते हैं। जो सॉल्यूशंस इनके आएंगे वो एलिमेंट्री फंक्शंस आ रहे थे, कौन से, जब कोफिशिएंट कांस्टेंट है, और अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो फिर जो सॉल्यूशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस हैं। और सेकेंडली हम उनको नॉन एलिमेंट्री भी कह सकते हैं। अच्छा, वो अब सॉल्यूशंस जो हैं, अगर लीजेंडर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए पावर सीरीज मेथड से, तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो लीजेंडर पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। ये मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके काम आएगी, थोड़ी सी बेस बन जाएगी हमारी। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन is solved by separating variables method, and the result obtained is Legender's equation. And result obtained is Legender's polynomial. हाँ जी, ठीक है बेटे।
एक तो हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, एक टर्म हमारे पास यूज होगी जनरेटिंग फंक्शन की, ठीक है। यानी ये जो सोल्यूशन निकलेगा इस लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लेजेंडर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब उन लेजेंडर पॉलिनोमियल को भी जनरेट एक सेपरेट एक अलग से इक्वेशन से जनरेट किया जा सकता है। वो लेजेंडर पॉलिनोमियल जो निकलेंगी उनको हम एक अलग से एक और इक्वेशन जिसका नाम हम जनरेटिंग फंक्शन रखते हैं, जनरेटिंग फंक्शन से हम वो सारी लेजेंडर पॉलिनोमियल्स डिराइव कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अगर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो हर पॉलिनोमियल का अपना अपना जनरेटिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से लेजेंडर पॉलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वन ओवर अंडर द रूट ऑफ 1 minus 2x t plus t square is equal to summation n equal to 0 to infinity p n function of x t raised to power n। बेटे ये जो सर्कल किया मैंने, these are called legendre polynomials and these polynomials are the solution of this legendre differential equation। मैंने शुरू में बात की थी कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके जो कांस्टेंट है वो खुद से वेरिएबल है। ऐसी इक्वेशन जो है उनके जो सोल्यूशन आते हैं वो नॉन एलिमेंट्री होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, वो फंक्शंस की कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये देखें, ये जो सर्कल किया है ये असल में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये कैसे आया है, ये पावर सीरीज मेथड से आया है। वो एक लंबा चौड़ा टास्क है, देखूंगा अगर उसकी जरूरत होगी तो कल उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तो ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसका सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको एक अनदर इक्वेशन जो कि जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है उससे डिराइव किया गया। तो ये एक आसान मेथड है, यानी अगर आपने आमतौर पे आप अगर पास पेपर देखेंगे तो वो भी यही बताता है कि जनरेटिंग फंक्शन से ये चीज ड्राइव करें, जनरेटिंग फंक्शन से ये चीज ड्राइव करें। ये डिफरेंट प्रॉब्लम वो देगा आपको कि इसके डिफरेंट रिकरेंस रिलेशन आएंगे आगे इस पॉलिनोमियल के, तो बार बार वो यही बोलेगा कि जनरेटिंग फंक्शन यूज करें और ये वाला रिकरेंस रिलेशन जो है वो निकालें। ओके, तो ये एक यूजफुल मेथड है और ये प्रैक्टिकल मेथड है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जा रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर फोकस किया है। पावर सीरीज को मैं स्किप कर गया हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को भी स्किप कर गया हूँ, उसको मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे आपको दे दिया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अगर आप उसको असाइनमेंट के तौर पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो उतना ही काफी है इंशाल्लाह। तो हमारा जो मेन आगे हम जिसको लेके चलेंगे वो यहाँ से शुरू होगा कि जनरेटिंग फंक्शन को हम यूज करेंगे और ये वाली पॉलिनोमियल्स बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं और the solution of Legendre differential equation। इक्वेशन सॉरी नंबर 1 है जी p naught x is equal to 1। नंबर 2 p1x is equal to x। नंबर 3
p2x is equal to 1 over 2 3x square minus 1. And number 4, p3x is equal to 1 over 2 5x cube minus 3x. Number 5, p4x is equal to 1 over 8 35x raised to power 4 minus 30x square plus 3. And number 6, p5x 1 over 8 into 63 x raised to power 5 minus 70x plus 15x. हाँ जी, ये जो अभी आपके पास जनरल फॉर्म में मैंने पहले लिखी हैं लेजेंडर पोलिनोमियल्स, आगे जब आप उनको एक्सपेंड करेंगे तो आपको इस किस्म की पोलिनोमियल्स बनती चली जाएंगी, यानी उसमें जो जनरल सॉल्यूशन था, आपको पता है कि अगर जो सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं उसको अगर आप वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट अप करते हैं, यानी हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका एक सोल्यूशन निकलता है, उस सोल्यूशन को अगर आप रिटर्न करते हैं उसी इक्वेशन में वापस, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, यानी उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होती है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है वो कि प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब होगा कि ये वाकई उसके सॉल्यूशन है। ठीक है, सो एज वी नो दैट द लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय ये लेजेंडर इक्वेशन हमने शुरू में लिखी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा शुरू में हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी। अब इसमें वो कह रहा है कि ये सारे इसके सॉल्यूशन हैं जो आपके लिखे हुए हैं, 6 के 6 ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप पुट करते हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसकी राइट साइड आप देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड जो है वो 0 है, ऐसे ही है, ये राइट साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 0 है, तो लेफ्ट साइड भी 0 आनी चाहिए जब आप इसको पुट करते हैं। तो फर्स्ट में देखें हम, जो फर्स्ट है p नॉट x इज इक्वल टू 1। तो सपोज करते हैं कि ये जो कि p नॉट x ये फंक्शन है किसका, x का। तो जो फंक्शन होता है x का आमतौर पे हम उसे y कहते हैं, तो इसलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू p नॉट x एंड दैट इज इक्वल टू 1।
ठीक है, यानी ये जो उसका सोल्यूशन था P naught x could be written conventionally with the y variable। तो जो भी कुछ फंक्शन होता है x का आमतौर पर उसे y से लिखा रहता है, तो इसलिए हम इसको y के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये y के बराबर है और P naught x इक्वल टू 1। और दूसरी बात यह है कि इस पोलिनोमियल के अंदर ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल मतलब लिखी है 0 डिग्री की P naught x इक्वल टू 1, इसमें n की कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की कोई टर्म नहीं है। आप अगर दूसरी देखते हैं, दूसरी इक्वेशन, तो उसमें n की वैल्यू 1 मौजूद है, यानी x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको हम n कह रहे हैं ना। तो इसमें n की वैल्यू 1 मौजूद है, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट 5, 1/2, 3 मौजूद है, लेकिन जो फर्स्ट है इसमें n की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसलिए इसमें n की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। बाकी भी हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, ये दो चीजें हमें इस इक्वेशन को सोल्यूशन को देखने से पता चल रही है कि इसके अंदर n की वैल्यू 0 है और दूसरा इसमें P naught x को हमने बाय पुट कर दिया है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में पुट करना है ना इसको, ये वाली जो इक्वेशन नजर आ रही है आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें y डबल डैश की वैल्यू चाहिए और y डैश की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये y की वैल्यू तो मौजूद है, y डबल डैश की कैसे निकलेगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। y डैश की कैसे निकलेगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता, जब आप इसका y डैश का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा, y डैश वो भी 0 और y डबल डैश भी 0 आ जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका मतलब हमारे पास P naught x, चले हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, y डैश इसका डेरिवेटिव P naught x डैश वो भी 0 है, और अगर आप y डबल डैश कहते हैं तो वो P naught डबल डैश x आएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास अब y की आ चुकी है, y 1 के बराबर था, y की वैल्यू आ चुकी है, y डैश की, y डबल डैश की, तो यही वैल्यूज हमें चाहिए थी, इसमें पुट कर देते हैं। y की वैल्यू भी आ गई है, y डैश की भी, y डबल डैश की भी आ गई है, n की वैल्यू इसमें 0 है। तो वैल्यूज सारी पुट करें बेटे इसमें, पुटिंग द वैल्यूज, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो पहले आप यूं लिख लें इसको, चले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y डबल डैश की जगह पे आ जाएगा P naught डबल डैश x माइनस 2x y डैश की जगह पे आ जाएगा P naught x डैश, आगे ऐसे ही आ जाएगा प्लस n इंटू n प्लस 1 y की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, बल्कि n की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, बल्कि y की जगह पे P naught x लिखा था, चलें हाँ कैसे लिख लें, इंटू P naught। हाँ जी, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 0 माइनस 2x इंटू 0 प्लस n की वैल्यू 0 थी, ये 0 हो जाएगा, ये सारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इसकी राइट साइड है, 0 इसकी राइट साइड थी, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी 0 है, राइट साइड भी 0 है। तो ये इक्वेशन है ये इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये बाकी जो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर आप पुट करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ 2 वाला, बाकी आपको समझ आ जाएगी।